Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So guys, in today's video I will share this gorgeous hand embroidery work outfit designing. So in these days this outfit is very trending. इस ड्रेस की जो फुल डिटेल में डिज़ाइनिंग की वीडियो है मैं बहुत पहले इसको अपलोड करने वाली थी, बट गाइज जैसे कि मैं आप सभी को पहले भी बता चुकी हूँ कि कुछ टाइम से मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, सो उस कारण से मैं इस वीडियो को थोड़ा लेट पोस्ट कर रही हूँ. सो कोई नहीं, नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी हाउ टू डिज़ाइन दिस ड्रेस. So for making this outfit, firstly here I am using 4 मीटर क्रेप फैब्रिक. सो जिसमें से हम अपने 2 मीटर फैब्रिक से अपनी कुर्ती को रेडी करेंगे एंड 2 मीटर फैब्रिक से हम अपने ट्राउज़र को रेडी करेंगे. सो फर्स्टली मैंने गाइस यहाँ पर अपने 2 मीटर फैब्रिक को अपनी कुर्ती के लिए 4 फोल्ड कर लिया है. यू कैन सी दिस इज़ द 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर. सो गाइस अब हम अपनी कुर्ती की मार्किंग करेंगे. फर्स्ट हम यहाँ पर शोल्डर के लिए 7 इंचज़ पर मार्क करेंगे. देन हम 7 इंचज़ पर अगेन मार्क करेंगे. ये हम आर्म होल वाली मार्किंग कर रहे हैं. एंड इसके बाद इस तरह से मैंने 7 इंचज़ पर मार्क कर लिया है. एंड देन हम अपनी चेस्ट की मार्किंग करेंगे. सो चेस्ट का हम अपना 4th पार्ट लेंगे एंड देन उसमें 2 इंचज़ हम अपनी लूजिंग को ऐड कर लेंगे. सो इस तरह से ऐड करते हुए मैंने मार्किंग कर ली है. एंड इस तरह से मैं अपने फ्रंट एंड बैक आर्म होल की शेप दे दूँगी. यू कैन सी. सो गाइस ये सब आपको ईज़िली आता होगा बिकॉज कुर्ती तो हम सभी आसानी से कट कर लेते हैं. एंड इसके बाद गाइस हमें हाफ इंचज़ पर इस तरह से मार्किंग करनी है. एंड ये हम अपने शोल्डर को डाउन करने के लिए मार्किंग करते हैं. सो इस तरह से मैंने इसको डाउन कर लिया है. एंड उसके बाद गाइस मैं यहाँ से यानी कि यहाँ से हम अपनी जहाँ से हमने चेस्ट की मार्किंग करी थी वहाँ से हम 7 इंचज़ पर मार्क करेंगे. एंड ये मार्क हम अपनी वेस्ट के लिए करेंगे. एंड देन उसके बाद हम अपनी डाउन वेस्ट के लिए यहाँ पर 15 इंचज़ या फिर 14 इंचज़ के अबाउट में मार्किंग करेंगे. सो ये हमारी डाउन वेस्ट वाली मार्किंग होगी. एंड देन हम अपनी वेस्ट का 4th पार्ट लेंगे एंड देन उसमें 2 इंचज़ ऐड करते हुए यानी कि लूजिंग ऐड करते हुए इस तरह से मार्क कर लेंगे. एंड देन हम अपनी डाउन वेस्ट के लिए भी इस तरह से मार्क कर लेंगे उसमें लूजिंग ऐड करते हुए. सो इस तरह से इन तीनों पॉइंट्स को हम इस तरह से मिला लेंगे और अपनी कुर्ती की शेप दे देंगे. यू कैन सी. एंड गाइज यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो सीधा ही इसको मार्क कर लेते हैं, बट गाइज यहाँ पर हमें हल्का सा इसको कर्व देते हुए यहाँ पर मार्किंग करनी होती है. एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पर 3.5 इंचज़ के अबाउट में मार्किंग करनी है अपनी नेक की विड्थ के लिए. एंड उसके बाद यहाँ पर गाइज आप अपनी लेंथ का अपनी नेक का जितना भी लेंथ लेना चाहते हो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी नेक को रख सकते हैं. सो मैंने यहाँ पर 6.5 इंचज़ के अबाउट में इस अपने नेक की लेंथ ली है. एंड इस तरह से बॉक्स बना लिया है. एंड मैंने बैक पार्ट के लिए यहाँ पर 4 इंचज़ के अबाउट में ये मार्किंग की है. एंड राउंड शेप में इस तरीके से मैं अपनी नेक की शेप दे दूँगी. यू कैन सी. सो इस तरह से मैं अपने बैक पार्ट की मार्किंग को कट कर लूँगी. सो यहाँ पर मैंने इस तरह से अपनी बैक पार्ट की मार्किंग को कट कर लिया है. सो मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है. कट करने के बाद हम इसको अब ओपन करेंगे. सो ओपन करने के बाद हम अपने बैक पार्ट को अलग साइड कर लेंगे. एंड दोबारा से हम अपने फ्रंट पार्ट को इस तरह से अगेन इसको अच्छे से बिछा लेंगे. एंड बिछाने के बाद अपने फ्रंट आर्म होल को भी इस तरह से कट कर लेंगे. एंड गाइस यहाँ पर मैंने आप अपने जो फ्रंट पार्ट है उसका नेक को कट नहीं किया था, मेरा ध्यान नहीं रहा था. सो इस तरह से गाइस मैं इसको बाद में कट कर लूँगी. सो इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है. एंड उसके बाद गाइज हमें अपने दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए स्टिच कर लेना है. एंड जो हमारे नेक हैं उनको भी हमें स्ट्रिप की हेल्प से स्टिच कर लेना है. सो मैंने यहाँ पर अपने नेक को स्टिच कर लिया है एंड मैंने अपनी फिटिंग भी लगा ली है. सो गाइज मैंने इसको ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं जो एम्ब्रॉयडरी यहाँ पर करूँगी उसके हिसाब से इस वीडियो की लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है. सो इसलिए मैंने इसको इस प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में ज़्यादा नहीं बताया है. उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पर ये स्ट्रिप ली है एंड इस स्ट्रिप को हम इस तरह से अपने नेक पर स्टिच कर लेंगे. एंड गाइस इस स्ट्रिप को आपको इतना लेना है कि आपका नेक जो है इंसर्ट हो जाना चाहिए. एंड उसके बाद गाइस हमें नीचे की साइड यहाँ पर जो हमारी स्लिट्स हैं इनको भी इस तरह से 2 फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है. सो गाइस ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही सिंपल है, इसको हम सभी आसानी से स्टिच कर लेते हैं. सो इस तरह से हमें इसको 2 फोल्ड करते जाना है एंड स्टिच कर लेना है बहुत ही फिनिशिंग के साथ. आप चाहें तो यहाँ पर निडल की हेल्प से इस पर स्टिच कर सकते हैं, बट गाइस मैं यहाँ पर मशीन की हेल्प से इसको स्टिच करूँगी. एंड नीचे की साइड से भी हमें इस तरह से इसके दामन को स्टिच कर लेना है.
इस तरह से गाइज मैंने इसको स्टिच कर लिया था एंड मैंने नेक पर भी ये स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है, यू कैन सी दिस। एंड नीचे की साइड से भी हमने इसको इस तरह से स्टिच कर लिया है। एंड देन इसके बाद गाइज अब हम अपने नेक पर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। सो फर्स्ट मैंने गाइज इसके अंदर न्यूज़पेपर को रख लिया है एंड इस तरह से मैंने यहाँ पर ये स्टोन लिए हैं। सो ये लीफ शेप में स्टोन है, सो हम इनका यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो मैंने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू ली है, फैब्रिक ग्लू को हमें इस तरह से लगा लेना है एंड इसको 1 बाय 1 इसको लगाते जाना है। कुछ इस तरह से हमें अपनी ग्लू को लगाते जाना है। एंड ग्लू को लगाने के बाद हमें 1 बाय 1 इस तरह से अपनी स्टोन को लगा लेना है। एंड गाइज ये प्रोसेस तो हमारी बहुत ही इजी थी, बट गाइज सो जो हमने नीचे वाली एम्ब्रॉयडरी की है उसमें मेरा थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था एंड गाइज मैं उसकी स्टोरी आपको सुनाना चाहूँगी। सो चलिए गाइज पहले हम इसको रेडी कर लेते हैं। इस तरह से गाइज मैंने इसको 1 बाय 1 इस तरह से अपने स्टोन को लगा लिया है एंड गाइज ये सूखने के बाद काफ़ी प्यारा लग रहा था। सो आप चाहें तो यहाँ पर गाइज अपने अकॉर्डिंग एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं या फिर अपने पसंद के कोई और स्टोन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास यही अवेलेबल थे तो मैंने इसको यूज़ कर लिया है। सो गाइज कुछ इस तरह से मैंने अपने नेक को तो कंप्लीट कर लिया, यानी कि अपने सेंटर में तो स्टोन को लगा लिया है एंड उसके बाद आपने जैसे कि देखा होगा कि मॉडल के जो नेक पर है ये स्ट्रिप पर भी स्टोन लगे हुए थे। सो उसी तरह से हमें अपनी स्ट्रिप पर भी स्टोन लगा लेने हैं। सो मैंने यहाँ पर फर्स्ट अपनी स्ट्रिप पर इस तरह से ग्लू लगा लूँगी एंड गाइज ग्लू लगाने के बाद हम यहाँ पर अपने स्टोन लगा लेंगे। सो इसी तरह से आपको भी अपने स्टोन को लगा लेना है। सो गाइज नेक की एम्ब्रॉयडरी होने के बाद अब हम अपनी दामन वाली साइड से इसकी एम्ब्रॉयडरी करेंगे। सो फर्स्टली मैं आपको इसका मटेरियल आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैंने किस तरह से क्या क्या यूज़ किया है। सो मैंने यहाँ पर ये ड्रॉप शेप में स्मॉल साइज़ के पर्ल यूज़ किए हैं, यू कैन सी। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी किसी भी टाइप का पर्ल ले सकते हैं। एंड इसके बाद मैंने बहुत ही स्मॉल साइज़ में ये वाइट पर्ल लिए हैं एंड इसके बाद गाइज मैंने यहाँ पर ये कटदाना यूज़ किया है। सो मैंने यहाँ पर लगभग 9 फिर 10 तोला के अबाउट में ये अपने कटदाना यूज़ किए थे। एंड गाइज इसके बाद यहाँ पर हम अपनी निडल का यूज़ करेंगे। सो ये है हमारी निडल। सो गाइज निडल को हमें इस तरह से अपने दामन वाली साइड से एक कॉर्नर पर इस तरह से नीचे की साइड को इंसर्ट कर लेना है एंड उसके बाद गाइज हमें ये कटदाना को यूज़ करना है एंड सिंपली हमें निडल की हेल्प से इसको इंसर्ट करते जाना है। एंड उसके बाद हमें ये इसके बाद हमें ये 2 अपने जो हमने स्मॉल साइज़ के पर्ल लिए थे इनको इंसर्ट कर लेना है एंड उसके बाद अगेन हमें इस तरह से अपने कटदाना को अपने निडल में इंसर्ट कर लेना है और थ्रेड में इस तरह से इंसर्ट कर लेना है। सो सिंपली हमें इस तरह से ये 2 बार प्रोसेस करनी है। सो गैस ये सब कंप्लीट करने के बाद जितनी भी आपको लेंथ रखनी है उसके बाद आपको लास्ट में ड्रॉप शेप वाला अपना पर्ल लगा लेना है एंड इसके बाद हमें यहाँ पर ये स्मॉल साइज़ वाले हम अपने पर्ल का यूज़ करेंगे एंड स्मॉल साइज़ वाले पर्ल को अवॉइड करते हुए हमें अपने ड्रॉप शेप वाले जो पर्ल है उसको इस तरह से इंसर्ट करते हुए अपने कटदानों में से सभी कटदानों में से इस तरह से 1 बाय 1 निकालते जाना है। एंड गाइज ये जो प्रोसेस थी ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई एंड गाइज इसको जब मैं कर रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं क्यों मैंने इस ड्रेस को बनाने का सोचा और मुझे ये बहुत ही टाइम टेकन लग रहा था। सो मुझे तो ये मुश्किल लग रहा था कि मुझे तो इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। सच में गाइज बहुत ही मतलब बहुत ही हार्ड वर्क लग रहा था। एक तो गाइज मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी और इसको इतना सारा वर्क देखते हुए मुझे इतना लेजीनेस फील हो रहा था, फिर मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं इस ड्रेस को पोस्ट करूं। बट गाइज मैं आपको एंड में बताऊंगी कि मैंने इसको सिंपली किस तरह से इसकी एम्ब्रॉयडरी की है, वो भी बहुत ही इजी वे के साथ, और आप भी उसको इजीली बना सकते हैं। एंड गाइज ये प्रोसेस है, मैं इसको बाद में सोच रही थी कि मैं इसको क्यों कर रही थी इस तरह से। सो ये क्योंकि ये इसको हमें दोबारा से अपनी निडल को इसके अंदर से इंसर्ट करना पड़ रहा था। सो ये बहुत ही हार्ड वर्क हो रहा था। सो गाइज फर्स्टली पहले तो मैंने इसको इसी तरह से अपनी फर्स्ट लाइन तो इसी तरह से कंप्लीट की थी, पता नहीं कैसे की थी, मैं आपको बता नहीं सकती।
बस मुझे बहुत ही हार्ड लगा था। सो इस तरह से फर्स्ट ही मैंने इसको नोट लगा लिया था। एंड गाइज़ यहाँ पर आपको मैंने दोनों प्रोसेस आपके साथ शेयर की हैं। आपको जो भी पसंद आए आप उसी तरह से अपनी ये एम्ब्रॉयडरी को कंप्लीट कर लेना। सो सेकंड भी मैंने इसी तरीके से कर लिया था। सो कुछ इस तरह से ये हमारी वन लाइन कंप्लीट हो चुकी थी। एंड गाइज़ मैंने यहाँ पर ये इस तरह से पहले फर्स्टली अपने थ्रेड में ही इसको इंसर्ट कर लिया था, जिस तरह से हम इसको पहले अपने फैब्रिक से इसको इंसर्ट कर रहे थे। बट गाइज़ मैंने पहले ही इसको इस तरह से अपने थ्रेड में इंसर्ट कर लिया था। एंड देन उसके बाद हमें अपने फैब्रिक में इसको अपनी निडल को इस तरह से निकालते हुए इसमें नोट लगा लेना है एंड अपने फैब्रिक में इसको लगा लेना है। सो गाइज़ ये प्रोसेस मुझे बहुत ही इजी लगी एंड गाइज़ इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। सो फर्स्ट तो मैंने इसको इस तरह से नोट लगाते हुए इसको सिक्योर कर लिया है, यू कैन सी। सो गाइज़ इस तरह से मैंने इसकी सेकंड लाइन भी कंप्लीट कर ली थी इसी तरीके से। सो गाइज़ मेरा जो पैटर्न है, मैंने जिस तरीके से इसका वर्क किया है, सो मैं इसको आपको आसानी से बता देती हूँ। यहाँ पर बताती हूँ कि मैंने जो इसको कंप्लीट किया है वो किस तरह से किया है। सो गाइज़ पहले मैंने इसको इस तरह से अपने थ्रेड में ही इंसर्ट कर लिया था नोट लगाते हुए। पहले मैंने अपने थ्रेड में नोट लगाई एंड देन उसके बाद हमने जो स्मॉल साइज़ वाला पर्ल था उसको इंसर्ट किया एंड उसके बाद हमने ड्रॉप शेप वाला एंड देन हमने अगेन अगेन अपने जो हमारे कटदाना था उसको इंसर्ट किया और उसी तरीके से मैंने इसको इंसर्ट कर लिया। एंड उसके बाद ही मैंने अपने फैब्रिक में इसको नोट लगाकर स्टिच कर लिया था इस तरीके से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। एंड गाइज़ ये जो प्रोसेस है इसके बाद मेरा थोड़ा मन किया कि चलो कोई नहीं, मुझे तब जाकर राहत हुई कि हाँ इस ड्रेस को मैं कंप्लीट कर सकती हूँ, अब तो मैं इस ड्रेस को फुलफ़िल कर सकती हूँ। सो इस तरीके से मैंने गाइज़ इसकी सेकंड लाइन को भी कंप्लीट कर लिया। एंड गाइज़ ये भी मतलब थोड़ा तो टाइम टेकन है बट गाइज़ उतना नहीं है जितना मैं पहले कर रही थी कि पहले उसको इंसर्ट करो एंड देन अगेन हमें उसमें से इंसर्ट करना है। सो गाइज़ उसमें हमारा टाइम लग रहा था। एंड गाइज़ इस तरीके से आप करेंगे तो इसको ईजिली आप बना लेंगे। एंड देन हमें थर्ड लाइन को भी इस तरीके से कंप्लीट कर लेना है। सो गाइज़ यहाँ पर मैं आपको थर्ड लाइन में और भी डिटेलिंग के साथ इसको बताऊंगी। सो फर्स्ट हमें क्या करना है गाइज़, अपने थ्रेड में नोट लगा लेनी है एंड देन उसमें इस तरीके से हमें स्मॉल साइज़ वाला पर्ल लेना है एंड पर्ल के साथ हमें नोट लगा लेनी है अगेन इस तरीके से। सो इससे ये हमारा सिक्योर हो जाएगा। एंड इसके बाद हमें ड्रॉप शेप वाला पर्ल लेना है, उसको इंसर्ट कर लेना है एंड देन हमें अगेन अपनी कट दाने को इंसर्ट करते जाना है वन बाय वन। एंड जितनी भी आपको लेंथ चाहिए अपनी, सो आप उतनी रख सकते हैं। सो गाइज कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको इंसर्ट कर लेना है। सो ये कंप्लीट हो गई है एंड इस तरीके से अंदर की साइड हमें इसको इंसर्ट करते हुए अपनी निडल की हेल्प से सिक्योर कर लेना है। सो गाइज देखा ना, ये बहुत ही इजी वे है ना इसको कंप्लीट करने का। सो गाइज अब कुछ लोग बोलेंगे कि नीचे की साइड से नोट नहीं दिखेगी क्या। सो गाइज ये बिल्कुल भी नहीं दिखेगी बिकॉज जो हमने अपने स्मॉल साइज़ वाले पर्ल में नोट लगाई है वो उसी पर हमारी नोट लग जाएगी और इसलिए हमारी नोट उसमें दिखेगी भी नहीं बिल्कुल भी। गाइज़ यहाँ पर आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो हमारे कटदाना है गाइज़ यहाँ पर आपको पहले ही इनको बाय करते हुए ये देख लेना है कि मतलब ये आपके निडल से इंसर्ट हो भी रहे हैं या नहीं। अगर नहीं होंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। सो गाइज़ इस तरीके से हमको सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए इस तरह से इसको वन बाय वन कर लेना है। एंड गाइज़ ये है हमारी स्लीव्स। सो गाइज इस स्लीव्स पर मैंने स्टोन नहीं लगाई, यहाँ पर मैंने पर्ल की हेल्प से इस तरह से अपनी स्लीव्स को लुक दिया है। सो स्लीव्स को कट करने के लिए फर्स्टली मैंने इस तरह से अपने फैब्रिक को फोर फोल्ड कर लिया है। यू कैन सी दिस इज़ द फोर फोल्डेड फैब्रिक हियर। सो फोर फोल्डेड फैब्रिक को हमने इस तरह से रख लिया है एंड जो इसकी लेंथ है मैंने यहाँ पर अबाउट 20 इंचज़ के अबाउट में इसकी लेंथ ली है। एंड देन जो इसकी विड्थ है वो मैंने 8.5 इंचज़ के अबाउट में ली है एंड 8.5 इंचज़ के अबाउट में हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे एंड देन हम यहाँ पर 3 इंचज़ पर मार्किंग कर लेंगे। सो मैंने यहाँ पर 3 इंचज़ पर मार्किंग कर ली है एंड इस तरह से हम अपनी स्लीव्स की शेप दे देंगे, यू कैन सी।
सो इस तरह से मैंने अपनी स्लीव्स की शेप दे दी है एंड देन हम नीचे की साइड से अपनी रिस्ट की मार्किंग करेंगे। सो रिस्ट की मार्किंग के लिए मैं यहाँ पर 6 इंचेस के अबाउट पर मार्किंग करूँगी एंड देन यहाँ पर हम अपने दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिला लेंगे। सो इस तरह से मैंने अपने दोनों पॉइंट्स को मिला लिया है एंड अगेन हम इस तरीके से यहाँ पर 5 से 6 इंचेस के अबाउट में ये मार्किंग कर लेंगे, आपको जितना भी इसको रखना है। एंड जिस तरह से मॉडल की स्लीव्स थी उस पर उसी तरीके से हमने इसको हल्का सा कर्व देते हुए अपनी स्लीव्स की शेप दे दी है। सो इस तरह से गाइस अब हम अपनी मार्किंग को कट कर लेंगे। सो गाइस कुछ इस तरीके से मैंने इजीली इसको कट कर लिया है। सो इस तरीके से सेंटर में भी हमने इस तरह से कट लगा लिया है एंड गाइस नीचे की साइड से हमने ये थोड़ा सा मेरा रह गया था, सो इसको दोबारा से मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है एंड इसके बाद इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको हमें अपनी स्लीव्स को स्टिच कर लेना है। सो इस तरीके से मैंने अपनी स्लीव्स को रेडी किया था। सो अब हम अपनी स्लीव्स को अपनी कुर्ती पर अटैच कर लेंगे। सो इस तरीके से सिंपली हमें अपनी कुर्ती को कंप्लीट कर लेना है। सो यहाँ से मैंने अपनी स्लीव्स को स्टिच कर लिया था एंड गाइज मुझे ना यहाँ पर थोड़ा खाली खाली लग रहा था, सो इसलिए मैंने सोचा कि इसकी ब्यूटी को और भी इन्हेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू की हेल्प से अपनी पूरी कुर्ती पर इस तरह से स्टोन का यूज़ किया है एंड मैंने इस तरह से अपनी ग्लू की हेल्प से अपने स्टोन को लगा लिया था। सो गाइज स्टोन लगाने के बाद जो इसका लुक आया था वो और भी प्रीटी लग रहा था। सो इसीलिए मुझे पहले तो इसको खाली खाली लग रहा था, सो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। सो मैंने इसलिए सोचा कि क्यों ना इसकी ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए यहाँ पर स्टोन लगा लिए जाएँ। सो गाइज आप देख सकते हैं खुद ही कि स्टोन लगाने के बाद इसकी ब्यूटी और भी ज़्यादा इन्हेंस हो गई है। सो गाइज़ अगर आपको इस तरह की ड्रेस डिजाइनिंग की वीडियो अच्छी लगती है एंड गाइज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आई है, सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। नाउ इट्स टाइम टू गो, सो बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Come on, तेरी अखियाँ गुलाब